और भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। क्या वो सिर्फ एक बड़े प्रदेश के बड़े मुख्यमंत्री का चयन होना है इसलिए सेरेमोनियली आ रहे हैं, या इसमें कुछ और पढ़ा जा सकता है जिससे इस बात के अंदाजे लगाए जाएं कि क्या योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल पहले कार्यकाल से फर्क होगा? देखिए आलोक जी, अगर चुनाव में इस कदर सफलता न मिली होती तमाम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद, और तमाम सारी लोकप्रिय सरकारों को भी एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ता है कम ज्यादा, लेकिन इस सरकार ने न केवल सफलतापूर्वक उसका सामना किया बल्कि करीब करीब पिछली बार से थोड़ा कम से ही सही, लेकिन एक अच्छा बहुमत हासिल करके मुख्यमंत्री ने दोबारा भाजपा की ताजपोशी कराई है। पिछले कार्यकाल के मुकाबले अगर इस कार्यकाल की बात करें तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ थोड़ा ज्यादा मजबूत होकर इसलिए उभरे हैं कि पिछली बार चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, इस बार चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। और बहुत सारे जो जीत कर आए हैं लोग, उनको ये मालूम है कि उनकी जीत में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनका जो भी योगदान है, लेकिन उसमें कहीं कम योगदान योगी आदित्यनाथ का नहीं है। तो एक एक्स फैक्टर बन के, या एक जिसे कहते हैं कि एक विनिंग वो बन के योगी आदित्यनाथ आज जब उत्तर प्रदेश की विधायक दल की बैठक होगी तो वो ज्यादा मजबूत तरीके से वहाँ अपनी बात रख सकेंगे, और वो वहाँ पर उनका एक वजन होगा उस विधायक दल की बैठक में। तो विधायक दल की बैठक में कोई अनहोनी हो जाए, कोई चीज अप्रत्याशित हो जाए, इस बात की संभावना तो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में आमतौर पर यह देखा गया है कि निरंकुशता बहुत हद तक जो है वो परमिसेबल नहीं है वहां पर, और संभव नहीं है, क्योंकि बहुत अब वो भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लोज निटेड पार्टी भी नहीं रही है। पार्टी में बहुत सारे बाहर के लोग भी होते हैं, अंदर के लोग भी होते हैं, संघ से आए हुए लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही अब संगठन में काम कर रहे लोग रहे होते हैं। तो एक बड़ा डाइवर्स एक पूरा गुलदस्ता है भारतीय जनता पार्टी, जहां किसी एक की पूरी तौर पर ही चले और दूसरे की न चले, या तो बहुत कुछ चीजें कलेक्टिव इस बार भी रहेंगी, पहले के मुकाबले ज्यादा कलेक्टिव तरीके से मंत्रिमंडल का भी चयन होगा। उसमें संघ की, संगठन की जो लोग एन मौके पर पार्टी में आए हैं उनकी भी, बहुत सारे लोगों की सुनी जाएगी, केंद्र की भी पूरी सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की पूरी तरीके से अनसुनी कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले एक कि योगी आदित्यनाथ को चयन की थोड़ी बहुत स्वतंत्रता जरूर होगी। दूसरा, एक सामंजस्य बनाने का काम जरूर करेंगे कि जैसा अभी सुना जा रहा है कि 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक दूसरी बात भी सुनी जा रही है कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, लेकिन शायद 3 उप मुख्यमंत्री पर ज्यादा सहमति बनी है। उससे लेकर कैबिनेट के लोगों के जो सिलेक्शन होंगे उन सब में केंद्र सरकार की भी पूरी चलेगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बहुत अप्रिय व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ को अपने मंत्रिमंडल में रखना पड़े। उसका एक रास्ता निकाला जाएगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि संगठन पर थोड़ा विशेष जोर होगा। सरकार में रहे कुछ लोग अब संगठन में होंगे और वो संगठन में ज्यादा प्रभावी भूमिका में रहेंगे। अब से पहले जो संगठन था वो संगठन और मुख्यमंत्री करीब करीब एक दूसरे के पूरक के तौर पर चल रहे थे। अब एक संगठन अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ खड़ा होगा और अपनी बातों को रख सकेगा, बनवा सकेगा। तो इस तरह का मुझे लगता है ऐसा होगा। और अमित शाह के ऑब्जर्वर होकर आने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि अमित शाह के ऊपर जो सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसका भार उनके कंधों पर था, जहां उन्होंने करीब करीब पिछली बार जितनी नहीं लेकिन करीब करीब वैसी ही सफलता पश्चिम उत्तर प्रदेश से हासिल की। तो इस वजह से भी उनका एक वजन बढ़ता है, और उत्तर प्रदेश में विधायकों के चयन में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है 14 में, और उससे बाद में भी कई बार वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मामलों में उनका सीधा दखल रहा है, और उत्तर प्रदेश को गैर उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं उनमें शायद सबसे ज्यादा जानने वाले भी वो हैं। यहाँ के हर पेचोखम को अच्छी तरह जानते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।